आज हम लेकर उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। सड़क की मांग को लेकर गरजे ग्रामीण अति शिक्षकों ने भी किया विधानसभा कूच। उत्तराखंड के गैरसैंण में एक तरफ बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ जनता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के मुखर है। आज भी केड़ा पंडाव और बुराखोली के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया। उधर अति शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा की ओर गरजे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति दल पहुंचा देहरादून, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का 10 दिवसीय दल पैदल मार्च करते हुए आज देहरादून पहुंचा। इस दौरान इन युवाओं ने सरकार पर जोशीमठ की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही जोशीमठ प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास की मांग की। ऑस्कर विनर एसएस राजामौली उत्तराखंड में जल्द करेंगे फिल्म की शूटिंग। ऑस्कर विजेता एसएस राजामौली अब जल्द ही उत्तराखंड में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं। सब कुछ सही रहा तो उनकी फिल्म की शूटिंग अगस्त माह में शुरू हो जाएगी। इसको लेकर वह पहले ही देवभूमि में कई लोकेशन को देख चुके हैं। फलसीमा गांव की जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र, दिल्ली के व्यक्ति पर लगा आरोप। तो अल्मोड़ा के फलसीमा गांव में अपनी ज़मीन को बचाने के लिए ग्रामीण मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पश्चिमी दिल्ली का एक व्यक्ति ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो गरीब लोगों को लालच और डर दिखा रहा है। अब ग्रामीणों ने भूमाफियाओं से ज़मीन को बचाने के लिए डीएम से गुहार लगाई है। वीडियो कॉल करके प्रेमिका ने कहा सुसाइड कर रहा हूं, हत्या आत्महत्या में उलझी रुद्रपुर के शिवा की गुत्थी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजन ने उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया क्योंकि आखिरी बार प्रेमिका और उसके परिजन ही युवक के कमरे में गए थे और युवक ने भी आखिरी वीडियो कॉल प्रेमिका को की थी। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार दोपहर उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे हरसिल घाटी के थराली गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांव के मूलभूत सुविधाओं आदि को लेकर के ग्रामीणों के साथ बातचीत की। जोशीमठ प्रशासन की टीम ने असुरक्षित भवनों को किया सील। अब 12 परिवारों का हो चुका भुगतान। जोशीमठ प्रशासन की टीम ने मंगलवार को शहर के कई असुरक्षित भवनों को सील करने की कार्रवाई की। टीम ने असुरक्षित भवन जिनका भुगतान हो चुका है उन्हें सील किया। यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया गया। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश, विपक्ष के सदस्य एक दिन के लिए निलंबित। उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन विधायी कार्य के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के तेवर तख्त नजर आए। सबसे पहले विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और भर्ती घोटाला और गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग संसद में खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कुछ सदस्यों ने टेबल भी तोड़ दी और रूल बुल भी फाड़ दी। इसके चलते उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं भोजन अवकाश के बाद भी कांग्रेस विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया। विपक्ष के रवैये से नाराज स्पीकर सदन की कार्रवाई से उठकर चली गई। वहीं 5 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोपहर बाद बदला मौसम, पहाड़ी इलाकों में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। उत्तराखंड में सोमवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। भराड़ी क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। वहीं टिहरी जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश होने से पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अगले 4 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। तो बता दें कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। G20 समिट 2023 की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड, विदेशी नहीं भूल पाएंगे देवभूमि की मेहमानबाजी। G20 समिट के कार्यक्रमों में शामिल होने उत्तराखंड आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमानबाजी के लिए देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। हाईकोर्ट में लापता लोगों की तलाश को लेकर के दाखिल याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में रेणी आपदा के बाद लापता लोगों को खोजने एवं शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है।
नंदा गौरा योजना हरिद्वार के 193 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर डकारे थे रुपए। तो उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में है। फर्जीवाड़े के चलते महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कड़ा एक्शन लिया है। अब हरिद्वार के 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर योजना का लाभ लेने का आरोप है। सदन में पेश किया 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण, इस साल विकास दर 7% रहने की संभावना। तो धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को पटल पर जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 की रिपोर्ट रखी, उसके मुताबिक इस साल प्रदेश की विकास दर 7% तक रहने की संभावना है। मौलाना तौकीर रजा पर भड़की अन्नपूर्णा भारती, पाकिस्तान जाने की दी सलाह। तो मौलाना तौकीर रजा के बयान पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तौकीर रजा को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। इतना ही नहीं, तौकीर रजा को अन्नपूर्णा भारती ने मानसिक रूप से बीमार भी करार दिया। केदारनाथ में अभी भी जमी है 5 फीट बर्फ, 1 महीने में हटाए गए 7 किलोमीटर तक ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ पैदल मार्ग से मजदूरों ने बर्फ हटा दी है। अब अन्य सामग्री केदारनाथ धाम आराम से जा सकती है। वहीं रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। ऋषिकेश में ट्रक की टक्कर से मनसा देवी रेलवे फाटक का बैरियर टूटा, क्रॉसिंग पर मची अफरा तफरी। ऋषिकेश में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मनसा देवी रेलवे फाटक का बैरियर तोड़ दिया। आनंद फानन में गेटमैन ने आरोपी चालक को पकड़ा और रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वहीं इस दौरान वहां से एक ट्रेन क्रॉस कर रही थी। आरपीएफ के जवानों ने क्रॉसिंग पर वाहन को रोका और ट्रेन गुजरने के बाद जाम क्लियर करवाया। पिथौरागढ़ के वीरान पड़े घर में तेंदुए ने जन्मे 3 शावक, दहशत में स्थानीय लोग। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के सिलपाटा गांव में एक सुनसान खाली मकान में एक तेंदुए ने अपने 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गया। पिथौरागढ़ वन प्रभाग के रेंज अफसर दिनेश जोशी ने कहा कि शावकों को पहली बार एक स्थानीय निवासी गीता देवी ने देखा था, जो मकान में अपने पशुओं के लिए चारा जमा करती थी। सोमवार सुबह जब वह चारा लेने गई तो तेंदुए के पास में छिपे होने की आशंका हुई, जिसके बाद वो इमारत से बाहर निकल गई और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। हरिद्वार में रेलवे ने अतिक्रमण किया ध्वस्त, कई इलाकों में हुआ भारी विरोध। हरिद्वार में मंगलवार को रेलवे ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कुछ निर्माण तो अवैध बताकर रेलवे ने ध्वस्त कर दिए, लेकिन कुछ इलाकों में रेलवे को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में यहाँ पर रेलवे ने कोई कार्रवाई नहीं की। रेलवे की इस कार्रवाई के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में अवैध मजारों पर डीएम अनभिज्ञ, वन विभाग के जिम्मे छोड़ी कार्रवाई। तो देहरादून जिले के जंगलों में अवैध मजार निर्माण के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई जारी है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका को इन अवैध मजारों के निर्माण के बारे में सही जानकारी नहीं है। इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर देहरादून डीएम कार्रवाई की जिम्मेदारी वन विभाग पर डालती नजर आई। हल्द्वानी हाईवे पर 2 स्कूटी की टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल। लाल कुआं हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलटी के पास सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनंद फानन में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गुमटी चौराहे पर 2 स्कूटी आपस में भिड़ गई। इस हादसे में दूसरी स्कूटी सवार को हल्की चोटें आई हैं। गन्ना लेकर कांग्रेस का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन, सभी विधायक निलंबित। तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और भुगतान को लेकर के विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। झंडा जी मेला, झंडे जी आवरण के बाद आज नगर परिक्रमा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून के झंडे जी मेले में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। लोग दूर दूर से मेले में शामिल होने आ रहे हैं। वहीं नगर परिक्रमा कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने सरकार को दिए सुझाव। तो पलायन आयोग ने अपनी जो दूसरी अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, उसको लेकर समाजसेवी अनूप नौटियाल ने सरकार को कुछ सुझाव दिए। नौटियाल ने कहा कि आंकड़े स्पष्ट संदेश देते हैं कि राज्य में बढ़े हुए पलायन के पैटर्न और प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार से बैर नहीं, जिला पंचायत में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। तो पौड़ी जिला पंचायत में लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जिनको लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो प्रदर्शनकारी न्यायालय की शरण ले सकते हैं।